राम राम हरियाणा बुलेटिन में मैं हूं दुर्गेश पांडे आपके साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संरक्षण की दिशा में बढ़ते हुए घोषणा की है कि इस धान की सीधी बिजाई के तहत क्षेत्र में 275% की वृद्धि करते हुए इसके अधीन 73,000 एकड़ क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 2 लाख एकड़ किया जाएगा। इससे 218 MCM पानी की बचत होगी। इसके लिए मशीनरी की उपलब्धता और सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा। वहीं जल संगोष्ठी के आखिरी दिन समापन भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक वृद्धि करके इसके अधीन 6,000 एकड़ से 25,000 एकड़ क्षेत्र को लाया जाएगा। इस प्रयास से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। हमारे थर्मल प्लांट हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें जो कूलिंग टावर्स हैं उसमें पानी का उपयोग होता है। खास करके यमुनानगर और जो हमारा चरखी दादरी के जो प्लांट है, इन्होंने तो उसको स्वीकार कर लिया है कि आगे पानी जो ट्रीटेड वाटर है उसी की सप्लाई करेंगे और 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी वो सारा पानी जो है वहाँ भेज करके और ये उस पर लगाया जाएगा। कुल मिलाकर इन चीज़ों को करने में अगर हम ठान लेते हैं तो कठिन नहीं है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया में उद्योगपतियों का आह्वान किया कि वे हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित हैं और उन्हें उद्योगों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए कानून व्यवस्था और मैन पावर से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से भी हरियाणा निवेश के लिहाज से एक बेहतर गंतव्य स्थान है, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली से 3 ओर से घिरा हुआ है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में निवेशकों को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों से कहा कि हरियाणा में बिजनेस करने और कानून व्यवस्था के लिए कोई भी इशू नहीं है और ये एक रणनीतिक रूप से भी एक अच्छा स्थान है, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली के पास में है। People of the area also. Some more industries are also being set up there. So I also invite you all you that you should come to set up your industry there. There are single window. 90% of the applications related to the industries are set up in a single window, under one roof service. We are providing to the entrepreneurs for coming to Haryana to set up their industries. So in this meeting, I invite you all to come here. You will find no problem, no difficulty, no law and order problem. Everything is proper for an environment is very good for setting up any type of industries you wish. We give maximum emphasis for new technologies, for energy saving units. वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा चंडीगढ़ से बल्लभगढ़ विधानसभा पहुंचे और रेस्ट हाउस में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और PWD के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा और तिगांव विधानसभा को करीब 47 करोड़ रुपए की सौगात दी और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि इससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ सेक्टर 2 के लिए पॉलीक्लिनिक की सौगात दी है और सेक्टर 62, 63, 64 में खराब सड़कों के कायाकल्प करने के लिए अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने के दिशा निर्देश दिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा चंडीगढ़ से बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बल्लभगढ़ विधानसभा और तिगांव विधानसभा को 47 करोड़ रुपयों की सौगात दी है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में परिवहन मंत्री ने पॉलीक्लिनिक बनवाने की घोषणा की है।
वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने अपने निवास स्थान पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इस मौके पर नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलए चंदर मोहन और अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कुमारी सैलजा ने मीडिया से अपने विचार साझा किए और पत्रकारों से उन पर राय दी। उन्होंने इस मौके पर बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया और यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम में न्योता न मिलने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में बीजेपी ने जुमले ही दिए हैं। वहीं उन्होंने लगातार बढ़ रही महंगाई पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बेशक गिर जाएं, पर ये लोगों को कोई राहत नहीं दे रहे। वहीं उन्होंने अपनी सरकार के समय में भी लोगों के लिए अपनी आवाज उठाने की बात कही। बंद जैसे किया है वो आप देख रहे हैं। जो इनकी शरण में चला जाता है वो एकदम साफ हो जाता है, दूध का धुला हो जाता है और उसके ऊपर से सारे केस खत्म हो जाते हैं। आप ये बता दीजिए कि इतने दिनों में, इनके 9 सालों में कितने आपने राजनीतिक लोगों के खिलाफ केस किए हैं और उनमें कितने विरोधी पक्ष के हैं? 95% विरोधी पक्ष के हैं जिनको आप दबाने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ? इनके लोग सरेआम पकड़े जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। तो ये तो सिलेक्टिव इनकी मेमोरी हो चुकी है। जो इनको पसंद आता है वो बात करते हैं। और कब तक आप कांग्रेस को कोसते रहेंगे? आप अपना भी कुछ बता दें कि आपने देश के लिए क्या किया है या केवल जुमलेबाजी की है? वहीं भिवानी के आसलवास दुबिया गांव में एक शख्स की करंट लगने से संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया और शव को लघु सचिवालय के बाहर रखकर कार्रवाई की मांग की। 1 घंटे से भी ज्यादा समय के बाद पुलिस ने आश्वासन के बाद परिजन शव उठाने को तैयार हुए। मृतक के परिजनों का आरोप है कि 38 साल के जंगवीर को गांव के ही 4 लोगों ने खेतों में बिजली की लाइन पर जबरन चढ़ा दिया, जिससे जंगवीर की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पाकर डीएसपी हेडक्वार्टर आर्यन चौधरी और सिविल लाइन थाना एसएचओ इंस्पेक्टर पवन शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले पर सिविल लाइन थाना एसएचओ इंस्पेक्टर पवन शर्मा ने बताया कि सरकार और बिजली बोर्ड की तरफ से मृतक के परिजनों को हर संभव आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर पवन शर्मा ने कहा कि पीड़ितों को कोई डर होगा तो उन्हें पुलिस सुरक्षा भी दी जाएगी। घटना हुई थी कि मेरे भाई को खेत में जबरदस्त घर से बुला के लेके गए थे। 3 आदमी 3-4 बार आए थे बुलाने के लिए, ठीक। और उसके बाद ये खेत में गया तो उन्होंने फ़ोन किया है, इसके पास फ़ोन करके बुलाया खेत में, ठीक। उसके बाद बोला पहले तार लगाना भैया, तार लगाने के लिए बोला तो इन्होंने तार लगाने के लिए बोला तो वो इन्होंने सतीश जो लाइनमैन उसके पास कॉल किया है। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई मैं कल अपने आप लगा के जाऊँगा, तार मैं लाइन नहीं काटूँगा, ठीक। तुम इतना कुछ भी करो, मैं अपना आप लगा जाऊँगा, तार मेरी जिम्मेवारी होगी। अगर मैं नहीं लगा के जाऊँ तो अगर तुम कुछ भी दुर्घटना करोगे वो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी, मेरी कोई जिम्मेवारी को नहीं होगी। शाम ने 6:30 बजे से एक पड़ोसी हमारा जगवीर ने 2 आदमी जाटा के लेके बुला के वो बोले खेत में तार हट रहा हमारा टंकी का लगाना, ठीक है। उसने कही भाई लाइन कटवा दे, लगा जाएंगे। फिर उन्होंने हमने लाइन कटवा दी। उस टाइम पर 4 आदमी मौजूद थे। वो बूढ़ा बुढ़ो के उन्हें धमकाया, गाली गलौज करे और वो ऊपर चढ़ा जाए टंकी पर। टंकी पर न मारा करंट वो दिया भगा। उसके बाद में वह लेके आए थे चूक हॉस्पिटल भिवानी में एडमिट कर दिए। बाद में हमने फिर सलवास गांव में करंट लगने से इस व्यक्ति की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी यहाँ लाए हैं। ये पुलिस से उचित न्याय चाहते हैं और जो भी कार्रवाई बिजली बोर्ड के माध्यम से या कोई आर्थिक मदद सरकार की तरफ से हो वो इनकी डिमांड है।
नूंह जिले में लंबे समय से नशे के कारोबार को बढ़ावा देने वाले मेडिकल संचालकों के खिलाफ मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और खुफिया विभाग की टीम द्वारा लगातार नशे पर अंकुश लगाने के लिए दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और खुफिया विभाग की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में अवैध रूप से चल रहे एक मेडिकल स्टोर को मेडिकल संचालक समेत प्रतिबंधित दवाओं के साथ धर दबोचा और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आज नगीना के पास मरोड़ा गांव में जुबेर मेडिकल स्टोर पे सूचना थी कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के ये चल रहा है, जिसके आधार पे जो संबंधित विभाग से डॉक्टर साहब जो हैं उनके साथ, जब ड्रग डिपार्टमेंट से जो अधिकारी हैं उनके साथ और पुलिस के साथ जब वहाँ रेड की गई तो उनके पास कोई ऐसा परमिशन, सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन वो नहीं पेश कर पाए तथा जो दवाइयाँ चेक करी उसमें भी कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ मिली हैं, जिसके आधार पर डॉक्टर साहब ने जो तहरीर दी है लिख के, जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा रही है और इनको भी पूछताछ के लिए आईओ के हवाले किया गया है और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो दवाइयाँ थी वो डॉक्टर साहब के द्वारा सारी की सारी सील कर दी गई है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।